हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। हमने शेल के बारे में पढ़ लिया है, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है, बहुत कुछ जान चुके हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिबिलिटी ऑफ अ शेल की, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, विल सी, ठीक है, देखेंगे हम आगे। तो हम शुरू करते हैं गाइस। आप लोग आ गए हैं? ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यार देखो, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहां से शुरू कर रहे हो तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज गो एंड वॉच दी प्रीवियस वीडियोस, आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 लेक्चर बन चुके हैं, आप जाओ और उनको देख करके आओ, अच्छे से समझ के आओ, ठीक है। बहुत आसान वीडियोस है, बहुत सिंपल वीडियोस है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और उनको देखने के बाद फिर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए हम जस्ट एक जल्दी से रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से सारे कंसेप्ट एक बार ब्रश अप हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं विथ दी रिकैप। तो गाइस, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ लिया यार, मेनली जो हमने सबसे काम की चीज जो पढ़ी थी वो ये पढ़ा था कि यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई, अपन क्या करते थे? अपन क्या करते थे अभी तक? हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर एक सॉल्यूशन लेते थे, इधर एक सॉल्यूशन लेते थे, एक लेफ्ट में एक राइट में। यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन लेते थे उसी का इलेक्ट्रोड लगाते थे, उसी का इलेक्ट्रोड यूज करते थे। इधर भी जो सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोड यूज करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखता था कि यार यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, यहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता था, लेकिन इधर पे ऑक्सीडेशन ज्यादा होता था, इधर पे ऑक्सीडेशन कम होता था। हम कहते थे इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम कहते थे इधर कुल मिला के नेट नेट में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा था यार, यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया था, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाया था। अच्छा, लेफ्ट में जो भी चीज होती थी उसको हम क्या कहते थे? अच्छा, लेफ्ट नहीं, जिसमें ऑक्सीडेशन ज्यादा होता था, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन होता था उसे हम एक नाम देते थे, दैट इज एनोड। जिसका कम ऑक्सीडेशन होता था या फिर ज्यादा रिडक्शन होता था उसको हम कहते थे गाइस, उसको हम कहते थे कैथोड, ठीक है, उसको हम कहते थे कैथोड। क्लियर है क्या? एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। तो एनोड का अपना पोटेंशियल होता था। अच्छा, एनोड का अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और अपना रिडक्शन पोटेंशियल, इसको कहते थे हाफ शेल। इसका भी अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका भी अपना रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्या होता था? यहाँ पे ज्यादा होता था रिडक्शन, यहाँ पे ज्यादा होता था ऑक्सीडेशन। तो इसको हम एनोड कहते थे, इसको कैथोड कहते थे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अच्छा, करंट किधर फ्लो करती थी? देखो गाइस, इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से इधर फ्लो करते थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होता था। अच्छा, करंट का फ्लो किधर होता था? करंट का फ्लो इधर से इधर होता था, ठीक है। करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने सबसे पहले पढ़ा था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स के होते थे। सबसे पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था, हम कहते थे उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरे को हम कहते थे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का अपना तरीका था, रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का अपना तरीका था। जैसे कि मान लो हम जिंक की बात करें, ठीक है, जिंक की बात करें, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते थे? ई से रिप्रेजेंट करते थे। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में बता रहे हैं तो हम कैसे लिखते थे गाइस? Zn2 प्लस Zn, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो रिडक्शन हो गया। हम जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते थे तो हम लिखते थे Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस। ये होता था हमारा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऐसे अगर हमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ई, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से, अब रिडक्शन के टर्म्स में लिखना है ना, तो रिडक्शन के टर्म्स में हम यहाँ पे रिडक्शन दिखा देंगे, Zn2 प्लस से Zn, ठीक है। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ पे रिडक्शन होता था, चार्ज इंक्रीज करता था, यहाँ पे चार्ज डिक्रीज करता था। तो इसको लिखने का अपना तरीका था और इसको लिखने का दूसरा तरीका था। क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था गाइस, उसके बाद हमने पढ़ा था ईएमएफ ऑफ द शेल के बारे में। ईएमएफ ऑफ द शेल क्या होता है? देखो,
यहाँ पे अब एनोड का अपना पोटेंशियल है, इसका अपना पोटेंशियल है, ठीक है, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से यहाँ पे चार्जेस फ्लो करते थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता था और करंट इधर से इधर फ्लो करता था। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था। पोटेंशियल डिफरेंस को इसी V को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते थे गाइस? इसको हम कहते थे EMF ऑफ द शेल, इसको हम कहते थे EMF ऑफ द शेल, ठीक है। अच्छा, आज आप एक बात और जान लो कि ये जो EMF ऑफ द शेल है ना, EMF ऑफ द शेल है ना, इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल, या फिर ऐसा समझ सकते हो सेल्फ पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वैसे ही शेल EMF को हम बोलते हैं शेल पोटेंशियल। क्लियर है? देखो ये पूरा का पूरा क्या है? शेल है, ये हाफ शेल, ये दूसरी हाफ शेल, दोनों हाफ शेल का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी, मतलब इसमें शेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं EMF ऑफ दी शेल। EMF को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज शेल पोटेंशियल, शेल पोटेंशियल। क्लियर है क्या? शेल पोटेंशियल। तो शेल पोटेंशियल, अच्छा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? देखो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ई से, चाहे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो चाहे शेल का पोटेंशियल हो, हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे ई से, ठीक है, ई से। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइज ई से ही, ई से ही। लेकिन नीचे हम लिख देंगे ई शेल, ई शेल, ठीक है। ई शेल अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ? EMF ऑफ द शेल, ठीक है, या फिर शेल पोटेंशियल, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ई शेल का मतलब ये तीनों होता है, शेल पोटेंशियल भी, EMF भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, तो EMF का हमने फॉर्मूला देखा था। EMF होता क्या है? व्हाट इज EMF? EMF को अब मैं लिखूंगा ई शेल, ठीक है, ई शेल, EMF ऑफ द शेल, ठीक। तो EMF ऑफ द शेल का फॉर्मूला क्या था गाइस? तो EMF ऑफ द शेल का फॉर्मूला हमने देखा था कि EMF है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करते हैं हम? डिफरेंस किसी चीज का कैसे मेजर करेंगे? ज्यादा में से कम, यही ना। हाँ, तो ई शेल हम कैसे मेजर करते थे गाइस? ई शेल मेजर करते थे हम ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल। अच्छा, अब ई शेल को मेजर करने का दो तरीका था, पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर करते थे तो हम दोनों का क्या लिखते थे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल में तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर करना है तो गाइस बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता था? इसका होता था, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तो यहां मैं लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किधर? इधर पे, एनोड साइड पे ज्यादा ऑक्सीडेशन, तो हम लिखते हैं यहां पे एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अभी हमने किस में लिखा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में। अब अगर हमें लिखना हो इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, तब क्या करेंगे भाई? तब क्या करेंगे? अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना हो तो क्या करूंगा मैं? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, चलो, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखने के लिए हमारे ई शेल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ई शेल, ठीक है, EMF ऑफ द शेल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताओ रिडक्शन ज्यादा किधर? इधर या फिर इधर? रिडक्शन होता था ज्यादा इधर पे रिडक्शन कम होता था, तो हम यहां लिखेंगे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, हमने एक और कहानी पढ़ी थी, एक और कहानी क्या थी? एक और चीज हमने ये पढ़ा था कि यार अगर हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ये जो EMF है, इन सभी चीजों को अगर पूरी कहानी हम 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन पे देखें, 1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलते थे? इन सभी चीजों को हम कहते थे स्टैंडर्ड, ठीक है। देखो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर कंडीशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। इसको गाइस हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो अगर हम सारी चीजों को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, EMF को, सारी चीजों को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करें तो इनके नाम के साथ में लग जाता है स्टैंडर्ड।
जैसे कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करें तो हम कहते हैं उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईएमएफ को, ठीक है, यानी कि शेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाए तो हम कहते हैं गाइस स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, तो अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? गाइस देखो, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मेजर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई नॉट, ठीक है, जस्ट एक छोटा सा नॉट लगा देंगे ऊपर, ठीक है, नॉट लगा देंगे ऊपर, ठीक है गाइस। तो अगर मुझे ई शेल का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखना हो, ई शेल का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा ई नॉट ऑफ शेल, ठीक है, ई नॉट ऑफ शेल का मतलब स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, अगर मैं मान लो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ा था ना कि यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं, तो हम कौन सा यूज करेंगे? तो आईयूपीएससी ने हमसे कहा था कि भैया हमेशा आप कौन सा यूज करोगे गाइज? कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ई नॉट शेल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड। अच्छा, कैथोड का कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का कौन सा पोटेंशियल गाइज? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अच्छा, एनोड का कौन सा पोटेंशियल? एनोड का भी भाई रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है क्या? ये चीजें हमने कल नहीं, मतलब पिछले लेक्चर्स में ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। ये सारी चीजें हम समझ चुके थे कि भाई ये है क्या और किस तरीके से ये सब काम करता है। क्लियर है? आज हम चल रहे हैं इसके आगे, ठीक है, इसके आगे। और इसके आगे क्या है भाई? इसके आगे क्वेश्चन है, इसके आगे सवाल है, ठीक है। तो आओ कुछ सवाल करते हैं गाइस। यहाँ पे आपके सामने, अच्छा, हमने और भी चीजें देखी थी। हमने देखा था कि किस तरीके से शेल रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है, शेल रिएक्शन को लिखने का तरीका देखा था। हमने देखा था किस तरीके से किसी शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक शेल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, शेल को रिप्रेजेंट किया गया है। शेल को रिप्रेजेंट करते टाइम पे लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में हमारा होता है एनोड, ठीक है, और राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में होता है कैथोड, ठीक है। और ये बीच में ये जो दो डंडे लगे हैं, ये दो डंडों का क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब है भाई क्या बताओ। इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। इसका क्या मतलब होता है गाइस? सॉल्ट ब्रिज। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। अच्छा, ये देखो एनोड है ना, तो एनोड पे क्या होता है गाइस? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है आपको, Na से Na2+, ठीक है, Ag+ से Ag, यहाँ पे रिडक्शन होता हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है? चलो, तो हम जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, हमें बोल रहा है कि फाइंड द ई नॉट ऑफ शेल। ई नॉट ऑफ शेल का मतलब क्या हुआ भाई? ईएमएफ ऑफ द शेल फाइंड करना है। तो भाई ईएमएफ ऑफ द शेल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो गाइस, अभी आईयूपीएससी ने हमसे कह दिया ना कि हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो मैं बार बार ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं बस सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, ई नॉट ऑफ एनोड। ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि भैया यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात की जा रही है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो चलो गाइस, हम फाइंड कर लेते हैं ई नॉट ऑफ शेल कितना आएगा। तो भैया कैथोड पे कौन है? लेफ्ट वाला कैथोड होता है, कैथोड कौन है? राइट वाला कैथोड होता है, लेफ्ट वाला एनोड होता है, ठीक है। तो कैथोड का हमें क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है क्या क्वेश्चन में? देखो यहाँ पे कैथोड कौन है? Ag+ Ag, ये कैथोड है ना। अच्छा, ये रहा। अच्छा, यहाँ देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? ध्यान से देखना, यहाँ पे Ag+ से क्या हो रहा है? Ag0, यहाँ पे चार्ज घट रहा है, मतलब हमें कौन सा पोटेंशियल दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्लियर है क्या? तो Ag+ से Ag हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दिया है। कितना दिया? 0.80। तो हम यहाँ रख देंगे 0.80 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे कौन है भाई? Na से Na2+। देखो यहाँ भी क्या हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है जी हाँ, 2+ से 0, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस 0.25 वोल्ट। तो माइनस 0.25 वोल्ट। क्लियर है क्या गाइस? चलो, ये कितना आएगा? 0.80 और माइनस का प्लस और 0.25। ये कितना आ जाता है?
ये हो जाएगा 5 5 और 8 9 10 को 0 कैरी 1, तो यहां आएगा 1, यानी कि 1.05 वोल्ट। तो ईएमएफ कितना आ गया, या फिर शेल पोटेंशियल। अच्छा यहाँ पे ई नॉट लिखा था गाइस, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। देखो स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर दे रखा है, 1 मोलर। यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 1 मोलर दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आ गया, 1.05 वोल्ट। क्लियर है क्या गाइस, क्लियर है क्या, कहीं लैग तो नहीं आ रहा है, लैग तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमसे कह रहा है भाई Zn, फिर से हमारे सामने एक शेल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी शेल का रिप्रेजेंटेशन, हमारे सामने एक शेल दे रखी है, Zn से Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है गाइस, कैथोड या एनोड। लेफ्ट वाला होता है हमारा एनोड, राइट वाला हमारा होता है कैथोड। सिंपल है क्या, अरे सिंपल है भाई, सिंपल है क्या, सिंपल है क्या। तो लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड। अच्छा जी, हमसे यहाँ पे अगेन क्या पूछा है, स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल। चलो निकाल। अच्छा एक ध्यान देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे भैया हमारे शेल में कौन कौन प्रेजेंट है, जिंक और कॉपर प्रेजेंट है ना, जिंक और कॉपर प्रेजेंट है। और जब जिंक कॉपर प्रेजेंट होता है तो हम उस शेल का क्या नाम रखते थे भाई, हमने पढ़ा था नाम, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है गाइस डैनियल शेल। डैनियल शेल, डैनियल शेल क्या थी, एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल शेल जिसमें जिंक और कॉपर हम यूज करते थे। ठीक है, तो ये डैनियल शेल का है। ठीक है, तो हमें डैनियल शेल का क्या पूछा है, स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल। चलो चलो निकालते हैं। ई नॉट शेल, स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है गाइस, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यही था ना फॉर्मूला। दोनों में यहाँ पे कैथोड एनोड दोनों की कौन सा पोटेंशियल लेना है, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करनी है। तो चलो जल्दी करते करते करते। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन सा होगा, राइट वाला, राइट में कौन है, Cu2 प्लस से Cu। अच्छा Cu2 प्लस से Cu ये रहा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्या यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, देखो 2 प्लस से 0 हो रहा है, हाँ जी, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रख दो वैल्यू भाई 0.34। ठीक है, माइनस एनोड का भी, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का। अच्छा यहाँ भी क्या रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, देखो 2 प्लस से 0, जी हाँ, तो माइनस 0.76। क्लियर है क्या गाइस, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ओहो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ कितना आएगा ये 0.34 प्लस 0.76, ये आ जाता है 6 4 10 को आएगा 0 कैरी 1, 7 3 11 को 1 कैरी 1.10 वोल्ट। यानी कि हमारा ई नॉट ऑफ डैनियल शेल स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल शेल कितना आता है गाइस, 1.10 वोल्ट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या गाइस, क्लियर है क्या गाइस। हमें याद नहीं करना है यहाँ पे, चाहो तो आप याद कर लो, लेकिन ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें अगेन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल। सर कितनी बार करवाओगे एक ही क्वेश्चन, अरे करो तो सही। चलो स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, अच्छा ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है भाई, कैथोड, एक मिनट, कैथोड होता है कौन सा है, राइट वाला, एनोड लेफ्ट वाला, तो राइट वाला होता है कैथोड राइट में कौन कौन सा, Pu2 प्लस Pb2 प्लस से Pb। ठीक है, चलो ये रहा, तो Pb वाला का ये रहा Pb वाला। तो चलो इसमें हमें क्या दे रखा है, चलो ये हमें दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या हम यहाँ पे रख दें 0.13। ये मक्खी परेशान, हर लेक्चर में ये मक्खी कहां से आ जाती है। ओके हाँ, तो चलो कैथोड हमारा कौन सा है, ये वाला। चलो हम क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.13 रख दे क्या, अरे नहीं भाई, नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है गाइस, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। तो क्या यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ध्यान से देखो, यहाँ से 0 पे, मतलब यहाँ पे 0 से Pb0 से क्या बन रहा है, Pb2 प्लस, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ना,
इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, देखा था हमने पिछले लेक्चर्स में। तो 0.13 वोल्ट अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, -0.13 वोल्ट। क्लियर है क्या, -0.13 वोल्ट आएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ऐसे ही एनोड का देखो, एनोड का हम रख दे क्या 0.76, रख दे क्या 0.76। अरे नहीं भैया नहीं, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2+ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, आपको लेना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, 0.76 का साइन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, -0.76, है ना। अब हो गया दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में। चलो जी चलो जी चलो 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 आगे देखते हैं, ये कितना आएगा, -0.13, और ये माइनस माइनस का प्लस 0.76, ठीक है। ये कितना आएगा, कितना आएगा गाइस, कितना आएगा, देखो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 गया 6, मतलब 0.63 वोल्ट होगा इसका स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, मतलब हमारा ई नॉट ऑफ शेल कितना आ गया, 0.63 वोल्ट। सही है क्या, क्लियर है क्या, समझ आया क्या, समझ आया क्या, समझ में आया क्या, आया समझ, ठीक है। आगे क्या करें, आगे क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे जो शेल पोटेंशियल है, देखो हमारा जो स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल है, तीनों क्वेश्चंस में हमारा पॉजिटिव आया है। देखो तीनों क्वेश्चन में हमारा जो स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आया है, मतलब हमारा ईएमएफ हमेशा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, पॉजिटिव। देखो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तो सब में अभी तक क्या आया है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। तो क्या आप एक सवाल पूछोगे, क्या आप सवाल पूछोगे, सवाल, कोई सवाल दिमाग में आ रहा है आपके, हो सकता है आप ये पूछो, ठीक है, हो सकता है कि आपको पूछना चाहिए, पूछना चाहिए कि सर अगर हमारा ईएमएफ ऑफ द शेल नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तब क्या होगा गाइस, तब क्या होगा। अगर हमारा ईएमएफ अभी तक क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, अगर ईएमएफ हमारा नेगेटिव आ जाए तब इसका क्या मतलब है, क्या नेगेटिव आ भी सकता है कभी कि नहीं आ सकता है। तो गाइस देखो हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, और नेगेटिव आ सकता है, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन नेगेटिव आएगा ना तो हमारी जो शेल है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। क्या स्पॉन्टेनियस, क्या क्या बोल रहे हो सर आप, यहाँ देखना, यहाँ देखो गाइस, यहाँ देखो, अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है भैया, एक होता है हमारा एनोड, ठीक है, एक होता है हमारा कैथोड, ए मक्खी यहाँ से चली जा, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, हम बीच में लगाते हैं एक वोल्ट मीटर, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, लेफ्ट में जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ज्यादा, और जो राइट में होता है उसका रिडक्शन हो रहा होता है ज्यादा, है ना। तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है गाइस, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करता है इधर से इधर। अच्छा, तो हमारा करंट किधर फ्लो करता है, करंट, करंट हमारा फ्लो करता है इधर से इधर, इधर से इधर नहीं, आपको सर ऊपर से नीचे कैसे, अरे भैया इधर से इधर फ्लो करता है, ठीक है, करंट हमारा इधर से इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द अजम्पशन, जो कि हम मानते हैं कि भैया जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, अगर हमारा ठीक है शेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द शेल, ईएमएफ ऑफ द शेल, ठीक है, शेल पोटेंशियल अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि भैया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही फ्लो करेगा। लेकिन अगर हमारा ईएमएफ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव के केस में पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, जो यहाँ पे एनोड है ना, एनोड वो कैथोड बन जाएगा, ठीक है, एनोड हमारा क्या बन जाएगा, कैथोड, और जो कैथोड है ना वो एनोड बन जाएगा। क्या क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है कुछ। देखो गाइस, अभी तक हमारा शेल क्या हो रहा है, अभी तक हमारा जो शेल पोटेंशियल, देखो इसको हम क्या बोल रहे हैं गाइस, एनोड कह रहे हैं, लेफ्ट वाला एनोड होता है, राइट वाला कैथोड होता है। अच्छा, एनोड और कैथोड का डेफिनेशन क्या होता है, एनोड मतलब जहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन, कैथोड मतलब जहां पे ज्यादा रिडक्शन, है ना। अच्छा, तो अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो सर करंट हमारा इधर से इधर ही फ्लो करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर फ्लो करेगा। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव आ गया ईएमएफ ऑफ द शेल, तो हमारा करंट इधर से इधर नहीं, इधर से इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर देखो, अगर नेगेटिव आया इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में, राइट वाले में ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा और इधर वाले में ज्यादा
रिडक्शन होगा, मतलब ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा हमारा एनोड और ये बन जाएगा हमारा कैथोड। कैथोड कैथोड समझे क्या? ओके गाइस, मतलब अगर हमारा ईएमएफ पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मतलब हमारा सेल स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करेगा। क्लियर है क्या? अगर हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हमारा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करेगा, ठीक है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करेगा। लेकिन अगर हमारा ईएमएफ नेगेटिव आता है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा अपने आप, नहीं करेगा अपने आप, समझ आया क्या? बल्कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला, ईएमएफ पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ईएमएफ नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा क्यों? क्यों? इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन क्या है? आओ समझते हैं, और समझते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो भाई देखो, सबसे पहले तो यार ये बताओ, जहां पर भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आता है वहां पर एक नाम आता है, ठीक है, वहां पर एक नाम आता है, वहां एक शोर आता है, और पता है किसका किसका नाम है? उसका नाम होता है गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी इसका नाम। जहां पर भी स्पॉन्टेनियस चीजों की बात होती है या नॉन स्पॉन्टेनियस की बात होती है या फिर स्पॉन्टेनिटी की बात होती है, फिजिबिलिटी की बात होती है, वहां पर आता है गिफ्ट फ्री एनर्जी। गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होता है, ये कौन है, ये आइए मिलवाते हैं आपको, ठीक है। आई होप आप लोग 11th में मिल चुके होंगे, लेकिन नहीं मिले हो तो चलो मिल लो यहाँ पर, ठीक है, मिल लो यहाँ पर। मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, वो अभी ए स्टेट में है, ठीक है, एक सिस्टम है वो अभी ए स्टेट में है, उसकी कुछ कंडीशन है, वो कुछ अभी एक उसका अपना स्टेट है, ठीक है, वो अभी ए स्टेट में है, ठीक है, और उसी सिस्टम का स्टेट चेंज होकर के बी हो जाता है, ठीक है, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया और वो सिस्टम बी स्टेट में आ गया। अब देखो, अगर ये जो चेंज है, ये जो सिस्टम का स्टेट में चेंज है, ए स्टेट से बी स्टेट में चेंज, अगर ये चेंज स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, TENEOUS सही है ना? हाँ, अगर ये चेंज स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ पे जो चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा। क्या बोला सर? क्या बोला सर? क्या बोला सर? कैसे बोल दिया सर? गिफ्ट फ्री एनर्जी कैसे बोल दिया सर? देखो गाइस, हर सिस्टम के पास में ना अपना कुछ एबिलिटी होता है, ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम के पास में देखो, एक सिस्टम है वो किसी स्टेट में है, तो उस स्टेट में उसकी कुछ एबिलिटी होती है एक यूजफुल वर्क करने की, ठीक है। तो यहां पर ए के पास में, ठीक है, ए सिस्टम के पास में, ये जिस स्टेट में है, इस स्टेट में इसके पास में एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू डू या फिर एबिलिटी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। आया क्या समझ? ठीक है, यूजफुल वर्क, ठीक है, मतलब ए के पास में, ए सिस्टम के पास में, अभी जो हमारा सिस्टम है वो जब ए स्टेट में है तो उसके पास में कुछ एबिलिटी है यूजफुल वर्क करने की। वो जो एबिलिटी है ना यूजफुल वर्क करने की, इसी को हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं गाइस? गिव्स फ्री एनर्जी। आया क्या समझ? अच्छा, अब ये सिस्टम, ठीक है, ए स्टेट से बी स्टेट में चेंज हो गया, ए से बी में चेंज हो गया, ए से बी में बदल गया, ठीक है, इसका स्टेट बदल गया। अब जब ये बी स्टेट में आया तो इस स्टेट में भी इसके पास में कुछ टेंडेंसी होगा, ठीक है, या फिर कुछ एबिलिटी होगा यूजफुल वर्क करने का। हाँ ठीक है, मैं दोबारा क्यों लिखूं इसको? आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, चलो, तो यहां पर भी इसके पास में कुछ ना कुछ एबिलिटी होगा यूजफुल वर्क करने का, मतलब कि यहां भी इसके पास में कुछ ना कुछ गिव्स फ्री एनर्जी होगा, गिव्स फ्री एनर्जी। यहां पे इसके पास में अगेन कुछ ना कुछ गिफ्ट फ्री एनर्जी होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ये जो चेंज है ना स्टेट में, ठीक है, ये जो चेंज है, ये चेंज क्या है? अगर मान लो अगर ये चेंज स्पॉन्टेनियस है, मतलब अगर हमारा ये जो स्टेट में चेंज हो रहा है अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब खुद से होने वाला प्रोसेस, ठीक है, ए से बी में, जैसे मान लो बर्फ है, ठीक है, बर्फ को अगर आपने धूप में रख दिया तो क्या होगा? वो पिघल जाएगा ना। तो ये अपने आप हो रहा है, धूप में नहीं रखा, चलो मान लो आपने बर्फ को रख दिया नॉर्मली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख दिया, तो अपने आप ही वो क्या होने लगेगा? पिघल जाएगा, है ना। तो ये चेंज आया, बर्फ से क्या बन गया? वो लिक्विड स्टेट में आ गया, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। तो ये जो चेंज आया ये अपने आप हुआ ना, दिस चेंज वाज स्पॉन्टेनियस, है ना, इसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है?
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल वाला स्टेट होगा उसमें जो गिफ्ट फ्री एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, चेंज होने के बाद जो गिफ्ट फ्री एनर्जी है, एबिलिटी टू डू द यूजफुल वर्क है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जस्ट इमेजिन यहाँ पे 10 जूल यूजफुल वर्क करने की टेंडेंसी है, एबिलिटी है, ठीक है। जब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू हो गया एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पे इसकी जो टेंडेंसी थी ना यूजफुल वर्क करने की, वो डिक्रीज कर गई। मान लो वो 5 जूल हो गई, 5 जूल हो गई। क्लियर है क्या? 5 जूल हो गई, ठीक है। तो 10 जूल से 5 जूल। अब ये जो चेंज आया गिफ्ट फ्री एनर्जी में, गिफ्ट फ्री एनर्जी में, वो कैसे आया भाई? इस सिस्टम में से कुछ वर्क निकल गया होगा, कुछ देखो इसके पास में एबिलिटी टू डू यूजफुल वर्क है, ठीक है, और यहाँ पे वो एबिलिटी कम हो गई, मतलब यहाँ से वर्क निकल गया होगा, इसने वर्क कर दिया होगा, ठीक है, वर्क यहाँ से निकल गया होगा। समझ आया क्या? तो अगर मैं चेंज निकालू गिफ्ट फ्री एनर्जी में, इस प्रोसेस के थ्रू होने वाला जो चेंज है गिफ्ट फ्री एनर्जी में, उसको मैं अगर डेल्टा जी बोल देता हूँ, ठीक है, उसको अगर मैं डेल्टा जी बोल देता हूँ, ओके, तो समझ आया क्या गाइस? समझ आया? मतलब फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारा डेल्टा जी होगा लेस देन 0। क्यों होगा लेस देन 0? क्योंकि बाद में एनर्जी कम हो जा रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज यहाँ से कुछ एनर्जी नहीं, ऐसा समझो कि यहाँ पे जो टेंडेंसी है यूजफुल वर्क करने की, वो कम हो जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहाँ से इस सिस्टम से वर्क निकल जा रहा है। आया समझ में? सिस्टम से वर्क निकल जा रहा है, इसीलिए इसका टेंडेंसी टू डू यूजफुल वर्क क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल होगा हमारा डेल्टा जी, ठीक है। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला छोटा, इनिशियल वाला बड़ा, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया? नेगेटिव ही आएगा ना। अरे छोटे में से कभी भी बड़ा माइनस करोगे तो नेगेटिव आता है। ओके, तो मतलब यहां से हमें समझ में आया कि हाँ, डेल्टा जी अपना होता है नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, डेल्टा जी पॉजिटिव कब होता है? डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब हमारा रिएक्शन जो है ना, ठीक है, जब हमारा डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आएगा समझ में? नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 कब होता है? डेल्टा जी इक्वल टू 0 कब होता है? जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला होता है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है। देखो अभी हमने समझा ना, देखो अभी ये इधर से इधर जाएगा क्या? देखो इधर से इधर कब जाएगा? जब ये स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, मतलब इधर से इधर जाएगा तो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव। अच्छा, इधर से इधर वाला रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव। समझ आया? अच्छा, अगर मान लो दोनों बराबर ही हो रहा है, तब क्या हो जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम। तो हमारा डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, अब ये ए बी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो आओ समझते हैं। अभी अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनना। हमने लिया एक सोल्यूशन, एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर नहीं, हमने सेल ही बना लिया, ठीक है, डैनियल सेल ही ले लेते हैं। डैनियल सेल तो याद ही होगा, कॉपर और जिंक, या फिर जिंक और कॉपर। चलो बताओ लेफ्ट में कौन होता है? जिंक की कॉपर? अरे भैया जिंक होता है भैया, जिंक होता है, ठीक है। अच्छा, हमने एक और डैनियल सेल बना लिया, डैनियल सेल। यहाँ पे डैनियल सेल में जिंक जो है ना, वो एकदम पुतलू हो चुका है, ठीक है, और रॉड जो है ना वो एकदम मोटू हो चुका है, ठीक है। सर ये कब बनेगा सर? इसमें ये कौन बनाएगा सर? बना दिए भाई, तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज बना दिए, वो कैसे भूल सकते हैं? बन गया सॉल्ट ब्रिज, लो बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर भी डैनियल सेल है, यहां पर भी डैनियल सेल है, मतलब एक ही सिस्टम है, सिस्टम हमारा सेम है, लेकिन इनिशियल देखो, अभी सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में और ये हमारा फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में क्या होता है यार? अपना जिंक भी अच्छा खासा मोटा तगड़ा होता है, कॉपर भी अच्छा खासा मोटा तगड़ा होता है, ठीक है। लेकिन होने क्या लगता है, जैसे ही हम वायर कनेक्ट कर देते हैं ना, वैसे ही क्या होने लगता है कि भैया ये जो जिंक है, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें से जिंक निकल करके जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जाने लगता है, ZnSO4 में जाने लगता है, यहां से जिंक निकलने लगता है। आए क्या समझ में? तो टाइम के साथ में जिंक क्या हो जाएगा? एकदम पुतलू हो जाएगा, पतला। आया समझ? अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे जो सोल्यूशन
CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, वहां से कॉपर निकल निकल करके कॉपर के रॉड पे इलेक्ट्रोड पे जाकर के चिपकने लगता है। तो टाइम के साथ में कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। आए क्या समझ, आए क्या समझ। मतलब इनिशियल स्टेट में दोनों बराबर बराबर और फाइनल स्टेट में क्या हो गया, ये पतला और ये मोटा। ठीक है, आप समझ में आया। ये हमारा ए स्टेट है और ये हमारा बी स्टेट है, ये हमारा बी स्टेट है। आए क्या समझ में, आए क्या समझ में। अगर ये स्टेट में जो चेंज आ रहा है, अगर ये चेंज स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, तो क्या होना चाहिए भैया, यहां पे डेल्टा जी ज्यादा होना चाहिए, यहां पे डेल्टा जी कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों, क्यों डेल्टा जी यहां पे ज्यादा होना चाहिए, यहां पे डेल्टा जी कम होना चाहिए, तभी हमारा ये जो चेंज है स्टेट में वो स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब यहां पे हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। आए क्या समझ, आए क्या समझ। अब समझ में आया वो ए बी का मतलब क्या था। ठीक है, समझ आया क्या। ओके ओके, अब जरा समझते हैं भाई, अब जरा आगे समझते हैं, अब जरा आगे समझते हैं। ठीक है, यहां देखना, यहां देखना। मतलब अभी हमें समझ में आया कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए अगर हमारा शेल में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, स्टेट में जो चेंज आ रहा है, मतलब देखो देखो, अब देखो ये स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब चेंज कैसे होगा, देखो भाई ये चेंज तभी होगा ना जब ये वाली रिएक्शन होगी, जैसे कि Zn, जब Zn2+ में चेंज होगा और Cu2+ Cu में चेंज होगा, जब ये वाली चीज देखो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तभी तो ये वाला प्रोसेस हो पाएगा, तभी तो ये रिएक्शन हो पाएगा। समझ आया क्या, समझ आया क्या। अच्छा सेल रिएक्शन लिख दे क्या यहाँ पे, सेल रिएक्शन याद है सबको, लिखना आता है क्या। देखो भाई Zn कन्वर्ट होता है Zn2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इलेक्ट्रोड पे छोड़ देता है। Cu2+ के साथ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इलेक्ट्रोड पे जा करके और इलेक्ट्रोड से चिपक जाता है। ठीक है, शेल रिएक्शन लिख दो, शेल रिएक्शन लिख दो भाई। क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कैंसिल, क्या बन जाएगा, Zn प्लस Cu2+ गिव्स क्या, Zn2+ प्लस Cu। ठीक है, तो यहां पे आपको जो रिएक्शन दिख रही है सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है, ये कब पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये वाला चेंज स्पॉन्टेनियस हो। आए क्या समझ, आए क्या समझ। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ तो फिर इसका उल्टा होगा, उल्टा होगा। समझ आया क्या, मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तभी ये हो पाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा एक 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 बार और, एक बार और, ठीक है, मेरा मन नहीं भर रहा है ये बताने से। अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये वाला हो पाएगा अपने आप, अपने आप, अपने आप। ठीक है, अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये अपने आप नहीं हो पाएगा, इधर से इधर अपने आप नहीं होगा। हाँ ये इधर से इधर अपने आप हो जाएगा, इधर से इधर वाला रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, लेकिन इधर से इधर वाला अपने आप नहीं होगा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया तब। ठीक है, ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी अगर हमें ये रिएक्शन करवानी है, फिर भी हमें इधर से इधर वाला रिएक्शन करवाना है, तब कैसे होगा, तब हमें एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ही यही होता है गाइस कि रिएक्शन या फिर जो भी चीज है जो चेंज आ रहा है स्टेट में वो अपने आप आए। ठीक है, हमारे बिना एनर्जी दिए। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एनर्जी दे सकते हैं लेकिन हमें कंटिन्यूअस एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा चलो, आई होप क्लियर हो चुका है, आई होप क्लियर हो चुका है। अब जरा समझते हैं कि भैया डेल्टा जी, हमें समझ में तो आ गया ना कि भैया अगर सेल रिएक्शन है तो डेल्टा अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ये तो भैया कंडीशन है, इस पे कोई व्यवहार नहीं है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक, अच्छा अब गाइस देखते हैं यहाँ पे डेल्टा जी का मैं क्या एक फॉर्मूला लिख दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर डेल्टा जी का एक फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं लिखूंगा मैं माइनस नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, मतलब देखो हमारा, देखो यहाँ पे जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा,
तभी तो नेगेटिव आएगा, तभी तो जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, फाइनल माइनस इनिशियल तभी तो कम, तभी तो लेस देन 0 आएगा, है ना। अच्छा, तो अगर यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो कम क्यों हुआ, चेंज हुआ स्टेट में, तो कम कैसे हो गया भाई, निकल गया होगा इसमें से वर्क, निकल गया होगा। तो भैया यहाँ से ये जो हमारा पूरा सेल है, ठीक है, डैनियल सेल है, इसमें वर्क कहाँ निकला, कहाँ निकला, अरे निकलेगा कहाँ भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया ना, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया ना, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया ना, या फिर आप कह सकते हो कि वर्क हो गया, ठीक है। यहां से यहां जाने में इस सिस्टम ने एक वर्क कर दिया, एक यूजफुल वर्क कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जो चेंज होगा वो कितना होगा भाई, जितना यूजफुल वर्क उसमें से निकला होगा उतना ही तो चेंज आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस तो लगेगा ही क्योंकि वो नेगेटिव होता है, और जितना यूजफुल वर्क उसने निकाल दिया अपने अंदर से, दे दिया बाहर, ठीक है, ठीक है, समझ आया। और ये जो यूजफुल वर्क है हमारे, ये जो यूजफुल वर्क है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में किस फॉर्म में देता है, हमारा सिस्टम किस फॉर्म में वो यूजफुल वर्क देता है, अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देता है ना। तो मैं क्या यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये लिख सकता हूं क्या, आपकी इजाजत हो तब, देखो भाई लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। अब देखो गाइस यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितना भी वर्क उसमें से निकला वो यूजफुल है, ठीक है, वो यूजफुल है, ठीक है। तभी हम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। यूजफुल है, यूजफुल मतलब, अरे यूजफुल का मतलब कि भैया रिवर्सिबल है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से जो ये वर्क करेगा ना, वो वर्क हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वो रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो वर्क कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वर्क यहाँ से निकलेगा, ये जो वर्क यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, भैया वो 100% यूजफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई मान लो हमने कुछ लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो बल्ब लगा दिया, तो यार वो बल्ब हीट भी तो होगा, बल्ब हीट होगा, ठीक है, उसमें से लाइट निकलेगी, तो लाइट एनर्जी में कुछ चला गया, कुछ हीटिंग में चला गया, तो सब कुछ यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा यूजफुल हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि जितना भी वर्क सिस्टम में से निकला है सबका सब यूजफुल है, ठीक है, सबका सब यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्लियर है क्या, ठीक है, चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है सर ये इलेक्ट्रिकल, भैया ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, तो गाइज आपने पढ़ा होगा यार पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, बचपन में, बचपन की बात याद करो, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़ा था क्या, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन, इसी वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, डेल्टा वी इंटू क्यू, डेल्टा वी इंटू क्यू, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी इंटू क्यू, लिख सकता हूँ क्या गाइज, डेल्टा वी इंटू क्यू। यहाँ पे डेल्टा वी क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू क्या है भाई, क्यू क्या है भाई, चार्ज। अच्छा, अब जरा अपना ये सेल बना लेते हैं, अपने जरा ये शेल बना लेते हैं, ठीक है, डैनियल शेल बना लेते हैं, लो बना लिया सर, ये कौन बनाएगा सर, सॉल्ट ब्रिज कौन बनाएगा सर, लो बना दिया भाई, बना दिया, ठीक है। चलो तो अब जरा देखना ये जो डेल्टा वी है भैया, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में डेल्टा वी क्या होगा, अरे भैया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ मान लो हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो जो वोल्ट मीटर बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले हाफ शेल और इस वाले हाफ शेल के बीच में, वही होगा अपना डेल्टा वी। इसी को हम क्या बोलते थे गाइस, इसी को हम ईएमएफ नहीं बोलते थे, ईएमएफ ऑफ द शेल। अच्छा, ईएमएफ को हम क्या ई शेल नहीं बोलते थे, ई शेल मतलब शेल पोटेंशियल नहीं बोलते थे गाइस, ईएमएफ को ही हम ई शेल पोटेंशियल नहीं बोलते थे। अच्छा, मतलब डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, शेल पोटेंशियल, है ना, मतलब ई ऑफ शेल, क्लियर है। अच्छा, ये क्यू क्या है भाई, क्यू मतलब कि चार्ज ट्रांसफर्ड, यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, आप बताओ, देखो यहां से यहां या फिर यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। हम यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है ना रियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है।
ठीक है, अब बताओ जरा चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? चार्ज उतना ही ट्रांसफर होगा जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, इधर से इधर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा गाइस? कितना ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर? बताओ बताओ, चलो बताओ। देखो गाइस, यहां से यहां उतना कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? देखो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना, तो हम जब काउंट करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो भैया काउंटिंग किस में होती है? मोल्स में होती है, ठीक है, मोल्स में होती है। तो हम मान लेते हैं गाइस, हम मान लेते हैं कि n मोल इलेक्ट्रॉन, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, इधर से इधर ट्रांसफर हुए। अच्छा, अब n मोल्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है, जितना चार्ज होता है उसको हमें q की जगह रख देना है। चलो, तो n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो सबसे पहले भैया एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हम बताते हैं, वो हम निकालते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद है क्या नंबर? नहीं ना? कोई बात नहीं। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है इतना चार्ज। अच्छा अच्छा, अब बताना जरा 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लूं तब कितना चार्ज होगा भाई? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सर इतनी छोटी सी बात आपको नहीं पता क्या? इतनी छोटी सी बात, आप बहुत छोटा हो गया क्या गाइस? दिख रहा है ना? यस 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 सर, इतनी छोटी सी बात आपको नहीं पता? 1 मोल का मतलब इतना होता है। इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा भैया? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा गाइस? कितना चार्ज होगा? बताओ बताओ बताओ। देखो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आपको पता चल जाएगा। इसकी जो आंसर आएगा ना, यही होगा आपका एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो गाइस ध्यान से सुनना, ये जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये सब जो मल्टीप्लाई करने के बाद पता है कितना आता है? पता है कितना आता है? ये आता है 96500 कूलम्स। कूलम्स आया क्या समझ में? तो देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, 96480 आता है, ठीक है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 96500 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, है ना। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, ठीक है, और इसी को ना गाइस ध्यान से सुनना, इसी को हम कहते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? अरे भैया बोलते हैं 1 फैराडे, FARADAY, फैराडे, 1 फैराडे। तो अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछा कि भैया बताओ व्हाट इज 1 फैराडे, व्हाट इज 1 फैराडे, व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है भैया, क्या होता है 1 फैराडे? तो आप क्या बताओगे? फट से बताओगे कि यार 1 फैराडे का मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं 1 फैराडे। बता लोगे क्या? अरे बता लोगे क्या? हाँ भाई बता लेंगे, बता लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? 1 फैराडे। कितना चार्ज भैया? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज भैया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आया भैया? 1 फैराडे। तो जल्दी से बताओ हमारे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे इधर से इधर? हमने क्या बोला था? हमने माना था ना n मोल ट्रांसफर हो रहा है, n मोल ट्रांसफर हो रहा है। तो एक मोल के ऊपर 1 फैराडे, तो भैया n मोल के ऊपर कितना फैराडे भाई? n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा 1 फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर n फैराडे चार्ज, n फैराडे चार्ज। 1 फैराडे का मतलब 96, मतलब अरे n इंटू 96500, इसी को तो हम कह रहे हैं ना f, तो n इंटू f मतलब nf, ठीक है। n मोल इलेक्ट्रॉन पे n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? nf कूलम्स। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमने क्या बोला था? n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहां से यहां, ठीक है। तो यहां मैं चलो एक बार लिखता हूं इसको फॉर्मूले को, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, चलो पहले हम डेल्टा ये लिखे कि ये लिखे, चलो v लिख देते हैं, ठीक है, v लिख देते हैं, डेल्टा v कितना होगा भैया? अभी देखा हमने E शेल के बराबर होगा, EMF ऑफ द शेल के बराबर। अच्छा Q कितना होगा? Q कितना होगा? Q अभी हमने देखा, Q कितना चार्ज हुआ था भैया? n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, वही हमारा चार्ज है, ठीक है। तो NF, तो Q कितना हो जाएगा भैया? Q की वैल्यू क्या हो गई? NF, ठीक है। मतलब कि हमें पता चला कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE ऑफ शेल। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में गाइज? आया क्या समझ में? ये रिलेशन समझ में आया? रिलेशन समझ में आया? अच्छा, अगर यही सारी कहानी
हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा वही सब पूरा कहानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सर, अरे सर स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होना चाहिए और हमारा जो ये कंसंट्रेशन वगैरह है वो 1 मोलर होना चाहिए, है? इतनी छोटी सी बात बताइए, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। तो जब ये सारा खेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा ना, तो भैया यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड चीजें लिखेंगे। और स्टैंडर्ड को हम कैसे लिखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो डेल्टा जी हो जाएगा हमारा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, उसके लिए नॉट लगा देते हैं, ओके। माइनस एन एफ, और यहाँ पे क्या है शेल पोटेंशियल, तो हम लेंगे स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ई नॉट ऑफ शेल, ओके सर, वाह सर ये तो बड़ा सिंपल था सर, है ये तो बड़ा सिंपल था सर, क्या बात कर रहे हैं, इतना सिंपल था क्या ये? आया क्या समझ में गाइस, आया क्या, आया क्या, अरे आया क्या, आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आया क्या, कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ एक बात बता दी छूट रही है। अरे भैया देखो हमें क्या बोलना था, हमारा जो शेल चलो यहाँ देखो, हमारा जो शेल है वो कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा, वो तभी स्पॉन्टेनियस होगा ना गाइस जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए हमारा ये जो ई ऑफ शेल है, देखो ई ऑफ शेल है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ भैया, पॉजिटिव आना चाहिए ना। देखो अगर ये हमारा पॉजिटिव होगा, अगर ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये जो माइनस लगा हुआ है ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा जी क्या आएगा हमारा फाइनली नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब हमारा शेल स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर हमारा ई ऑफ शेल नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तब बताना कि देखो नेगेटिव नेगेटिव मिल करके क्या बन जाएगा, फिर पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब वो शेल स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि क्या कहा था क्या कहा था भैया, क्या कहा था कि यार अपना डेल्टा जी मतलब अपना ये जो ई ऑफ शेल है, ईएमएफ ऑफ द शेल है, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए गाइज, वो होना चाहिए नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझ आया? पॉजिटिव होना चाहिए, ई ऑफ शेल होना चाहिए हमारा पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप सब समझ आ गया होगा ये सब। तो अब कुछ बचा है क्या, आगे क्या बचा है, बस खत्म क्वेश्चंस, ओके। आइए आइए सवालों पे आते हैं, सवाल सवाल आ गया आपके सामने, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द शेल, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द शेल के ऊपर कमेंट करना है और हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, मतलब हमें डेल्टा जी निकालना है भैया, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने शायद एक चीज डालना भूल गया, चेंज इन, या फिर ऐसा लिख लो कि स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब यहाँ पे हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट निकालना है। चलो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी, अभी यही फॉर्मूला पढ़ा ना, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ शेल, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे चीजें करते हैं तो ये स्टैंडर्ड में नॉट लग जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे हमारा एक एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले हम ई ऑफ शेल निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर एफ निकालेंगे, फिर एन निकालेंगे। चलो तो ई ऑफ शेल कितना आएगा, देखो ई ऑफ शेल कितना आएगा, यहाँ देखना, यहाँ पे जिंक, यार ये तो डैनियल चलिए, डैनियल चलिए, यहाँ देखना ये हमारा लेफ्ट में है, ये क्या होगा अपना एनोड होगा, एनोड होगा। ये राइट में है तो ये क्या होगा गाइज, ये कैथोड होगा, कैथोड होगा। अच्छा ई ऑफ शेल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई नॉट ऑफ शेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही तो होता है, अरे यही होता है ना। हाँ तो ई नॉट ऑफ कैथोड कितना दिया है भाई, कितना दिया है, कैथोड कौन है भैया, कैथोड कौन है, सीयू वाला। अच्छा यहाँ पे हम कौन सा लिखते हैं भाई, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, तो ध्यान से देखना यार रिडक्शन वाला दिया है कि नहीं दिया है, 2 प्लस से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। तो रख देते हैं 0.34 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड ये भी कौन सा होना चाहिए, रिडक्शन वाला होना चाहिए। यहाँ रिडक्शन हो रहा है कि देखो 2 प्लस से 0, अरे हाँ रिडक्शन ही हो रहा है भैया, देखो चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो माइनस 0.76,
ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाता है अपना 1.1 वोल्ट, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस और दोनों जोड़ दोगे तो 1.1 वोल्ट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ओके 1.1 वोल्ट आया। अच्छा जी, तो हमारा ई नॉट ऑफ शेल कितना आ गया 1.1। एफ कितना होता है, अरे अभी देखा, एफ क्या होता है 1 फराडे, 1 फराडे कितना 96500। अच्छा बचा क्या कुल मिलाकर के, ये एन की वैल्यू निकालनी है सर, बस ये एन की वैल्यू पता चल जाए हम डेल्टा जी नॉट बता देंगे, बस एन बता दो आप, एन बता दो सर। तो भैया एन बताने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन। चलो आओ लिख लेते हैं सेल रिएक्शन, यही लिख लें क्या, यही लिख लेते हैं सेल रिएक्शन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सेल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं हम। आओ पहले हम इधर वाले लिखते हैं रिएक्शन, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, तो Zn2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देता है ना। अच्छा यहाँ देखो, अब ये वाला रिएक्शन लिखते हैं कॉपर वाला, तो Cu2+ से Cu बन रहा है, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बन जाता है, कॉपर बन जाता है। क्लियर है क्या, मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ क्या गाइस, टेढ़ा, अच्छा ठीक है सीधा, ओके। चलो अब जरा इसको जोड़ते हैं, सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है भाई, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है उनको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एन की वैल्यू आती है ना, ये जो एन होता है, ये एन पता है क्या होता है, एन पता है क्या होता है भैया, जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे ना तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को आप कैंसिल करोगे, ठीक है, वही होता है अपना, वही होता है अपना एन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हो, देखो पहले तो आप इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करो, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स को बराबर, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई करो कोई नंबर ताकि बराबर हो जाए। बराबर होने के बाद हमें कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद आपने देखना है कितना कैंसिल किया, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए ना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। चलो हमने 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया, तो भैया लिख लो एक बार रिएक्शन, Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu, ओके। ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया, और ये सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल किया, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 2, 2 2 2, मतलब कि डेल्टा जी नॉट आएगा अपना, एन की वैल्यू कितना आया माइनस, देखो पहले माइनस तो लगा देते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू क्या होती है भाई 96500। अच्छा ई नॉट ऑफ शेल कितना है भाई इनटू 1.1, 1.1 1.1, क्लियर है क्या, बस अब मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, इतना तो आता होगा, मल्टीप्लाई करने तो आता होगा गाइज, मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आया क्या, समझ आया क्या, ओके ओके। अच्छा और भी हमें पूछा था ना स्पॉन्टेनिटी ऑफ द शेल, बताइए भैया कि शेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो अरे अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि भैया अगर हमारा ई ऑफ शेल, ठीक है, ईएमएफ अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो अपना शेल कैसा है भैया स्पॉन्टेनियस है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो अपनी शेल कैसी है भैया नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ आया क्या, तो अभी ये वाली शेल कैसी है भैया, देखो ईएमएफ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना गाइस, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसा होगा स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है क्या, आओ आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अच्छा अभी तक हमें क्या दिया था, शेल रिप्रेजेंट करके दिया था, अब हमें रिएक्शन दिया है, रिएक्शन दिया है, इसे लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। आओ कमेंट ऑन दिस, अच्छा हमें बताना है कि भैया ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये कोई शेल वेल नहीं बनाता है, ये एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, आपको बताना है कि भैया ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये एक तरीके से एप्लीकेशन है जो हमने अभी तक पढ़ा है, क्लियर है। हम मान लेते हैं कि भैया निकल का कोई अपना इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और वहां पे ये रिएक्शन, वहां पे हमारा ये रिएक्शन हो रहा है। अच्छा जी आइए समझते हैं जरा, अब जरा लिखना इसका, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें पता कैसे चलेगा सर कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा सर, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डालनी भूल गई है क्या, सॉरी गाइज आई फॉरगॉट टू पुट सम वैल्यूज, ठीक है, अभी वो वैल्यूज मुझे कहाँ मिलेंगी ठीक है। चलो गाइज यहाँ देखो, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज पुट करनी भूल गई है कि यार यहाँ पे ई नॉट ऑफ Ni से Ni निकल 2+ ये होता है हमारा, आई थिंक कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, हाँ -0.25 होता है, ठीक है, -0.25 वोल्ट होता है। एक मिनट, हाँ सही तो है, निकल से निकल 2+ होता है अपना माइनस माइनस नहीं 0.25 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। हाँ अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा है, ओके
ओके गाइस, आओ ध्यान से देखते हैं, आओ क्वेश्चन करते हैं फिर से। स्पॉन्टेनिटी के ऊपर हमें बताना है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा? देखो, हमें अगर स्पॉन्टेनिटी बतानी है मतलब हमें क्या बताना है? डेल्टा जी, ठीक है। लेकिन डेल्टा जी भी हमें नहीं बताना है भैया, क्योंकि हमें पता ही है डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF ई ऑफ शेल। तो अगर हमारा ई ऑफ शेल ही अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब हमें डेल्टा जी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाँ अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मतलब डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा ही होगा, होगा ही होगा। लेकिन अगर ई ऑफ शेल नेगेटिव आ गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव, मतलब हमारा ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। तो हमें डेल्टा जी बार बार देखने की जरूरत नहीं है, हम ई ऑफ शेल देख सकते हैं, ठीक है। हमसे डेल्टा जी पूछा भी नहीं है, हमसे पूछा क्या है? स्पॉन्टेनिटी पूछा है ना, तो हम बस ई ऑफ शेल देख लेते हैं, ठीक है। ई नॉट ऑफ शेल देख लेते हैं, ई नॉट ऑफ शेल देख लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, खत्म, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यार पता कैसे चलेगा ई ऑफ शेल? देखो भैया, ई नॉट ऑफ शेल इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, क्या पढ़ा था हमने? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही तो पढ़ा था। अच्छा भैया, लेकिन आप ये बताओ, यहां से हमें पता कैसे चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब कौन कैथोड है कौन एनोड है, कैसे कैसे क्या करें? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? एनोड। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा? कैथोड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, देखना ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ रहा है? निकल का बढ़ रहा है क्या? देखो, 0 से क्या हो गया भाई? 2+ हो गया, 2+ हो गया, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब ये है क्या फिर? ये हमारा क्या बन जाएगा? एनोड। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बन गया? एनोड। अच्छा, रिडक्शन किसका हो रहा है भैया? रिडक्शन हो रहा है इसका H+ का। देखो यहाँ H+, यहाँ पे प्लस से क्या बन गया भाई? 0 बन गया, मतलब चार्ज डिक्रीज किया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, मतलब इसका क्या हुआ? अरे भैया, इसका तो रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन हो गया भैया। मतलब ये क्या बन जाएगा भैया? पता है भैया, ये कैथोड बन जाएगा, कैथोड। ये कैथोड बन गया और ये एनोड बन गया, ये एनोड बन गया, वो कैथोड बन गया। अच्छा, तो चलो आओ आओ करते हैं ई नॉट ऑफ शेल। अब तो हमें पता चल गया ना कैथोड कौन है, एनोड कौन है। अच्छा, कैथोड कौन है? हाइड्रोजन। H+ से H2 बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन भैया ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे भैया, लिखेंगे कैसे? अरे भाई, आपको मैंने बताया था ना, क्या बताया था स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था? शी पढ़ाया था। तो शी क्या था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो भैया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों क्या आता था? 0 आता था ना। हमने अज्यूम किया था भाई दोनों 0 है ना। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे H+ कन्वर्ट किस में हो जा रहा है भैया? 2H+ किस में? ऐसा लिख लो, H+ कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर ऐसे ही लिख लो भाई, 2H+ कन्वर्ट हो जा रहा है H2 में, हो रहा है ना। देखो देखो, हो रहा है ना। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, इसको सही से लिख लो, H+ कन्वर्ट हो गया हाफ H में, ठीक है, ठीक है, हाफ H2, सॉरी, ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो हम यहाँ लिख देंगे गाइस 0 और माइनस। चलो, एनोड का हमें लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड कौन बनेगा? ये निकल बनेगा। निकल वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्या? यस, दिया था हमें क्वेश्चन में। तो अभी हमें क्या दिया? 0.25 वोल्ट। लिख दे क्या 0.25 वोल्ट? अरे नहीं नहीं, देखो पहले दिया क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? यहाँ देखो 0 से 2+, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, हमें क्या लिखना है? रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल भैया क्या होगा? अगर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.25 है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इसी का नेगेटिव हो जाएगा, तो -0.25, ठीक है क्या? मतलब ई नॉट ऑफ शेल कितना आएगा गाइज? माइनस माइनस का प्लस, प्लस 0.25। मतलब कि हमारी ये जो शेल होगी या फिर हमारे ये जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है क्या? अरे हाँ भाई, क्लियर तो हो गया होगा। हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? समझ में आया क्या गाइज? समझ में आया क्या गाइज? चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। चलो गाइज, तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैन वी स्टर कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन विद जिंक रॉड? है ये क्या कह रहा है सर? अरे ये बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई हम अपने पास में एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, CuSO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन है। क्या हम इसको जिंक की रॉड से
स्टिर कर सकते हैं, स्टिर कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे। अच्छा क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते? देखो भाई, अगर मान लो ये जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, तब तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। अच्छा डिसॉल्व होगा तो मतलब, डिसॉल्व होगा मतलब सर, अरे डिसॉल्व होगा मतलब ये जिंक की जो रॉड है, अगर वो जिंक की रॉड को छोड़ करके Zn2+ के फॉर्म में अगर सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है, जिंक की रॉड को एटम छोड़ करके आयन बन करके वो सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, ये डिसॉल्व ही तो हो रहा है ना एक तरीके से, समझ आया क्या? इलेक्ट्रॉन छोड़ करके। अच्छा अब ये सॉल्यूशन में Cu2+ भी होगा, अब ये Cu2+ इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब वो नीचे प्रेसिपिटेट बना लेगा। आया क्या समझ? अगर ये वाली चीज हो गई तब हम स्टिर नहीं कर सकते, तब हम स्टिर नहीं कर सकते। अगर ये चीज जो मैंने बताया अभी अगर वो हो गया, ठीक है, वैसे वो होता है, ठीक है, अगर ये हो गया तो हम ये स्टिर नहीं कर सकते। ये पता कैसे चलेगा कि ये होगा कि नहीं होगा? आओ, अच्छा ये अगर होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा भाई? अगर ये होगा तो हमारा Zn, देखो अगर ये होगा तो हमारा Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में, और Cu2+ जो सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu में और प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है, ठीक है, अगर ये हो गया तब। अच्छा अब इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो भाई, Zn plus Cu2+ gives Zn2+ plus Cu, ठीक है, प्लस Cu, ठीक है। अगर ये रिएक्शन हो गई, अगर ये रिएक्शन हो गई मतलब अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि अपने आप होती है, तो हम नहीं स्टिर कर सकते। अच्छा कैसे पता चलता है ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? अरे भैया ईएमएफ निकाल लो, ई नॉट ऑफ शेल निकाल लो। ई नॉट ऑफ शेल कितना आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? ई नॉट ऑफ शेल कैसे निकालते हैं गाइस, कैसे निकालते हैं? देखो ई नॉट ऑफ कैथोड कितनी बार, एक ही फॉर्मूला भाई, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एक ही फॉर्मूला, कितनी बार पढ़ेंगे? ओके अब ई नॉट ऑफ कैथोड कितना आएगा? कैथोड पे कौन है, कैथोड पे, अच्छा ये पता कैसे चलेगा कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है? अरे भैया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, जिसका रिडक्शन वो कैथोड, कितनी बार बताएंगे? तो जिंक से Zn2+, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड, एनोड, एनोड। अच्छा बताना जरा ये कितना होता है, ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn, अरे Zn से, अरे यार सही तो था, चलो गाइस अब बताना जरा, ई नॉट Zn2+ से Zn, मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा है, कितना था गाइस, कितना था? 0.76 वोल्ट, यही था ना? नहीं सर माइनस लगा था सर वहां पे, माइनस लगा था सर वहां पे, यही था ना गाइस? अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारा जिंक का कितना हो जाएगा? जिंक हमारा क्या 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 है, जिंक हमारा क्या है भैया? उसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा? एनोड। अच्छा एनोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, -0.76 सर। अच्छा कैथोड पे कौन होगा? Cu2+ से Cu कन्वर्ट हो रहा है, अच्छा मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या बनेगा? कैथोड। अच्छा तो कॉपर का सर रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? ई नॉट ऑफ Cu2+ से Cu। सर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है भैया, कितना होता है? अरे 0.34, 0.34, अभी पीछे क्वेश्चन में किया है तो यहाँ रख दो 0.34, कितना आएगा? 0.34 प्लस माइनस माइनस का और 0.76, ये कितना आ जाएगा? 6 4 10 को 0 कैरी 1 और 7 8 9 10 1 11, तो 1.10 वोल्ट। और ये क्या आया भाई, क्या आया भाई? ये पॉजिटिव आ गया, मतलब कि हमारा ई नॉट ऑफ शेल पॉजिटिव आ गया भैया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब हमारा ये डेल्टा जी क्या बन जाएगा फिर? डेल्टा जी क्या हो जाएगा भैया? -NFE ऑफ शेल, ये तो पॉजिटिव आ गया, मतलब ये नेगेटिव है, ये क्या बन गया भाई? डेल्टा जी, ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब हम नहीं हिला सकते, नहीं स्टिर कर सकते। अगर स्टिर करेंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी, और ये वाली चीज हो जाएगी तो भैया जिंक की रॉड डालोगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और निकालोगे तो क्या होगा? जिंक की रॉड गायब। आया क्या समझ? आया क्या समझ? आया क्या समझ? आगे क्या बचा हुआ है भाई? बस फिनिश। तो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज, आप अभी तक इस लेक्चर में बने रहे, थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को देखा, ठीक है, अभी मुझे थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, धीरे धीरे आई होप अच्छी हो जाएगी, तो थैंक यू सो मच, आप अभी तक रहे लेक्चर में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी हमने जो भी किया वो था अभी स्टैंडर्ड, अभी हमने जो ईएमएफ निकाला वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला।
अब हम किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, एक्चुअली किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकालेंगे कि कितना आता है ईएमएफ। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।